आजकल लगभग हर घर में ना एक दृश्य बहुत ही आम हो गया है। एक बच्चा अपने हाथ में स्मार्टफोन या टैबलेट लिए हुए है और पूरी तरह से स्क्रीन के अंदर डूबा हुआ है। हाँ, ये तो हर जगह देखने को मिलता है आजकल। बिल्कुल। वो मोबाइल गेम्स और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपना ज्यादातर समय बिता रहे हैं। बाहर से देखने में ये गेम्स बहुत ही मासूम, रंगीन और मजेदार लगते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे बस अपना मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन इस डिजिटल दुनिया के पर्दे के पीछे एक और ही सच्चाई छुपी है। एक बहुत ही चिंताजनक सच्चाई। सही कहा। जो गेम्स बिल्कुल हार्मलेस लगते हैं ना, वो असल में स्कैमर्स और मैनिपुलेटिव गेम डिजाइन्स का एक बहुत बड़ा अड्डा बन सकते हैं और अनजाने में बच्चे उनका शिकार बन रहे हैं। और इस पर्दे के पीछे की सच्चाई वाकई चिंताजनक इसलिए है क्योंकि देखने में ये लगता है कि बच्चे सिर्फ एक वर्चुअल दुनिया में खेल रहे हैं, पर इसका असर सीधा उनकी और उनके परिवार की असली जिंदगी पर पड़ता है। एकदम सीधा असर पड़ता है। वही तो, ये मुद्दा सिर्फ पैसों के नुकसान का नहीं है, बल्कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और उस मनोविज्ञान का है जिसका फायदा ये स्कैमर्स उठाते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि हम इस बात की तह तक जाएं कि आखिर कैसे बच्चे इन गेमिंग स्कैम्स के जाल में फंस रहे हैं और सबसे जरूरी बात, उन्हें इससे कैसे बचाया जा सकता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वर्चुअल दुनिया के असली खेल के बारे में, जिसे गेमिंग क्रेडिट स्कैम्स कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि इन गेम्स के अंदर अपनी एक अलग इकोनॉमी चलती है। एक पूरी वर्चुअल इकोनॉमी। हाँ, जैसे कि डायमंड्स, कॉइन्स, जेम्स, टोकन्स और बैटल पास क्रेडिट्स, ये सब इन गेम करेंसीज हैं। अब जो लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि इन वर्चुअल आइटम्स की क्या अहमियत होती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि इन्हें खरीदने के लिए असली पैसे लगते हैं। एग्जैक्टली। और इन करेंसीज का डिजाइन ही ऐसा होता है कि खर्च करते वक्त ये महसूस नहीं होता कि असली जेब ढीली हो रही है। और यहीं से शुरू होता है स्कैम्स का एक लंबा सिलसिला। असली पैसों और वर्चुअल कॉइन्स के बीच का जो ये फर्क मिटा दिया गया है, वही सबसे बड़ी समस्या है। तो स्कैमर्स इसका फायदा आखिर उठाते कैसे हैं? देखिए, स्कैमर्स को इस बात का पूरा अंदाजा होता है कि बच्चों के अंदर संयम की कमी होती है। उन्हें गेम के अंदर रेयर आइटम्स जैसे कि एक्सक्लूसिव कैरेक्टर स्किन्स, रेयर वेपन्स या अपग्रेड्स तुरंत चाहिए होते हैं। उन्हें वेट नहीं करना होता? बिल्कुल नहीं। वो महीनों तक गेम खेलकर कॉइन्स जमा करने का इंतजार नहीं करना चाहते। और स्कैमर्स बच्चों की इसी बेचैनी का फायदा उठाते हैं। वो फेक फ्री क्रेडिट्स का लालच देते हैं। जैसे वो जनरेटर्स वगैरह होते हैं। हाँ, अक्सर गेमिंग फोरम्स या वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे लिंक्स देखने को मिलते हैं जो दावा करते हैं कि वो फ्री डायमंड जनरेटर या अनलिमिटेड जेम्स हैक हैं। ये वेबसाइट्स दिखने में इतनी असली और आकर्षक लगती हैं कि कोई भी बच्चा आसानी से भरोसा कर ले। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि एक बच्चा जो रोज इंटरनेट चलाता है, वो इन नकली वेबसाइट्स के जाल में कैसे फंस जाता है? जब वो इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो असल में होता क्या है? होता यह है कि स्कैमर्स इन फेक वेबसाइट्स के जरिए बच्चों से उनकी गेम आईडी, पासवर्ड्स और बाकी लॉगिन डिटेल्स मांगते हैं। कहते हैं कि सिस्टम को वेरीफाई करना है और बच्चे दे देते हैं। हाँ, कभी कभी उन्हें लंबे लंबे फेक सर्वेज पूरे करने को कहा जाता है या फिर कोई सस्पिशियस ऐप डाउनलोड करवा दी जाती है जिसे वो वेरिफिकेशन टूल बताते हैं। बच्चा ये सब इस उम्मीद में करता है कि आखिर में उसे हजारों फ्री कॉइन्स मिलेंगे। पर असल में नतीजा कुछ और ही होता है। जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, इसका नतीजा ये होता है कि उसका पूरा गेम अकाउंट हाईजैक हो जाता है। उस ऐप के जरिए डिवाइस में मैलवेयर आ जाता है और डिवाइस में मौजूद बाकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चोरी हो जाती है। एक वर्चुअल रिवॉर्ड की चाहत में पूरी डिजिटल आइडेंटिटी दांव पर लग जाती है। सही कहा आपने। इस पूरे प्रोसेस में जो सोशल इंजीनियरिंग होती है वो और भी खतरनाक है। फेक जनरेटर्स के अलावा एक और बहुत आम तरीका है फेक गिवअवेज का। यहाँ पर बात बहुत ही रोचक हो जाती है, क्योंकि आजकल गेमिंग सिर्फ खेलने तक सीमित नहीं है, ये एक स्पेक्टेटर स्पॉट बन चुका है। बच्चे अपने पसंदीदा स्ट्रीमर्स और ई स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर्स को घंटों तक देखते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चों का इन इन्फ्लुएंसर्स पर अंधा विश्वास कैसे उन्हें धोखा देता है। स्कैमर्स इन्हीं पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स का रूप धारण कर लेते हैं। वो बिल्कुल वैसी ही प्रोफाइल पिक्चर और मिलता जुलता यूजर नेम बनाकर बच्चों को डायरेक्ट मैसेज करते हैं। और मैसेज में क्या लिखते हैं? वो कहते हैं, मैं अपने सबसे बड़े फैंस को आज फ्री बैटल पास दे रहा हूं, बस तुम मुझे अपना यूजर नेम और पासवर्ड दो ताकि मैं तुम्हारे अकाउंट में रिवॉर्ड्स डाल सकूं। और बच्चों को लगता है कि उनका आइडल, जिसे वो रोज स्क्रीन पर देखते हैं, उनसे खुद बात कर रहा है। इस अंधे विश्वास के चलते वो तुरंत अपनी डिटेल्स दे देते हैं। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसे फेक ट्रेडिंग कहते हैं।
हाँ, मल्टीप्लेयर गेम्स में। मल्टीप्लेयर गेम्स में अक्सर प्लेयर्स एक दूसरे के साथ आइटम्स एक्सचेंज कर सकते हैं। स्कैमर किसी बच्चे को अप्रोच करेगा और एक ऐसी रेयर स्किन ऑफर करेगा जो बच्चे को बहुत वक्त से चाहिए थी। शर्त ये रखी जाती है कि तुम मुझे पहले अपने कॉइन्स या आइटम्स भेजो, फिर मैं तुम्हें वो रेयर स्किन ट्रांसफर करूंगा। और बच्चा भरोसा करके अपना मेहनत से कमाया हुआ वर्चुअल सामान भेज देता है। बिल्कुल। और जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरा होता है, स्कैमर उस बच्चे को ब्लॉक कर देता है या सर्वर छोड़कर गायब हो जाता है। इन सभी उदाहरणों में एक पैटर्न साफ नजर आता है। स्कैमर्स जानते हैं कि बच्चों के दिमाग में अभी वो डिफेंसिव मैकेनिज्म्स डेवलप नहीं हुए हैं जो एक अडल्ट में होते हैं। उन्हें लगता है कि गेमिंग कम्युनिटी में सब एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। नकली और असली इन्फ्लुएंसर के बीच का थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक उन्हें नजर नहीं आता। है इन ऐप फ्रॉड, जो गेम के बिल्कुल अंदर होता है। ये इन ऐप परचेसेस का जो इकोसिस्टम है वो आजकल लगभग हर फ्री टू प्ले गेम का आधार बन चुका है। गेम डाउनलोड करना तो फ्री होता है, लेकिन असली चीजें गेम के अंदर बेची जाती हैं। अगर किसी प्लेयर का कैरेक्टर लेवल हार गया तो तुरंत एक्स्ट्रा लाइव्स खरीदने का प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर फ्लैश होता है। नए कैरेक्टर अनलॉक्स, पावर अप्स और सीजन पासेस के लिए लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। और बच्चे खेलते वक्त इतने एनग्रोस्ड होते हैं कि वो स्क्रीन पर आने वाले बाय बटन को बार बार दबा देते हैं। उन्हें लगता है कि ये गेम का ही हिस्सा है, या फिर वो समझते हैं कि ये इन गेम करेंसी से खरीदा जा रहा है, जबकि असल में वो रियल वर्ल्ड मनी होता है। और अगर पेरेंट्स का कार्ड या पेमेंट सिस्टम पहले से कनेक्टेड है तो गलती से होने वाली खरीदारी यानी एक्सीडेंटल परचेजेस का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है, इसका एक सटीक उदाहरण हमारे सोर्सेज में है। हाँ, वो स्किन वाला उदाहरण। मान लीजिए गेम में एक नई स्किन या वेपन आई है जिसकी कीमत 799 रुपए है। बच्चे ने सोचा कि ये गेम के कॉइन्स मांग रहा है, या स्क्रीन फ्रीज होने की वजह से उसने गुस्से में उस बाय बटन पर 10 बार लगातार क्लिक कर दिया। सोचिए, 799 रुपए को अगर 10 बार क्लिक किया तो सीधे 7,990 रुपए का नुकसान एक पल में। एकदम से। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पेरेंट्स को इसका तुरंत पता भी नहीं चलता जब तक कि बैंक का एसएमएस ना आए या महीने के आखिर में क्रेडिट कार्ड का बिल सामने ना आए। ये कितना आश्चर्य की बात है। और रिफंड मिलना भी लगभग नामुमकिन होता है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो समझ आएगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये गेम्स जानबूझकर ऐसे डिजाइन किए जाते हैं। इसे इंडस्ट्री में मैनिपुलेटिव गेम डिजाइन या डार्क पैटर्न्स कहा जाता है। यानी उन्हें इंटेंशनली ऐसे बनाया गया है। बिल्कुल। डेवलपर्स ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां प्लेयर पैसे खर्च करने पर मजबूर हो जाए। उदाहरण के तौर पर लिमिटेड टाइम ऑफर्स। स्क्रीन पर एक टाइमर चल रहा होता है जो बताता है कि ये एक्सक्लूसिव आइटम सिर्फ अगले 10 मिनट तक 50% डिस्काउंट पर मिलेगी। ये बच्चों पर जल्दी खरीदारी करने का दबाव बनाता है, जिसे हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, यही फोमो उन्हें बिना सोचे समझे खरीदारी करने पर मजबूर करता है। इसके अलावा फ्लैश सेल्स, लूट बॉक्सेस होते हैं जो बिल्कुल एक वर्चुअल स्लॉट मशीन की तरह काम करते हैं। आप पैसे देकर एक बॉक्स खरीदते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसमें क्या निकलेगा। और पे टू विन अपग्रेड्स के जरिए तो अगर आप पैसे नहीं खर्च करेंगे तो आप मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। डार्क पैटर्न्स के इस जाल के साथ साथ फेक गेम एप्स का मुद्दा भी बड़ा गंभीर है। चर्चा उन नकली गेम्स पर भी होनी चाहिए जो ऐप स्टोर्स पर असली लगते हैं। उनके आइकॉन, नाम और स्क्रीनशॉट्स भी असली गेम से चुराए गए होते हैं। सही कहा। जब बच्चा गलती से इन्हें डाउनलोड कर लेता है तो उनमें हिडन सब्सक्रिप्शंस, फेक पेमेंट स्क्रीन्स और मैलवेयर छुपे होते हैं। ये ऐप्स बिना कोई सुविधा दिए पैसे काटते रहते हैं। ये सब तरीके बच्चों को गलती करने पर मजबूर करते हैं। पर अब हम एक ऐसे पड़ाव पर आते हैं जो सीधे तौर पर पेरेंट्स मनी स्कैम्स की श्रेणी में आता है। कभी-कभी स्कैमर्स बच्चों के माध्यम से सीधे पेरेंट्स के अकाउंट को टारगेट करते हैं। इस डायरेक्ट मैनिपुलेशन के कुछ बहुत ही खास तरीके हैं। पहला तरीका, जिसे हम सेंड मनी टू अनलॉक लेवल कह सकते हैं। बच्चा गेम खेल रहा है और अचानक मैसेज आता है, प्रीमियम लेवल अनलॉक करने के लिए 500 रुपए भेजें। बच्चे अनजाने में पेरेंट का यूपीआई, सेव्ड कार्ड या ऑनलाइन वॉलेट्स यूज कर लेते हैं। एक और बड़ा स्कैम है फेक गेमिंग टूर्नामेंट फीस। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक फेक मैसेज आना, पबजी टूर्नामेंट ज्वाइन करने के लिए 1000 रुपए एंट्री फीस दो। बच्चों को लगता है बड़ा मौका मिल रहा है, वो पैसे दे देते हैं और पैसे देने के बाद वो टूर्नामेंट कभी होता ही नहीं है। वो बस ग्रुप डिलीट करके गायब हो जाते। और इसमें एक और पहलू है, फ्रेंडशिप मैनिपुलेशन।
ऑनलाइन गेमर्स दोस्त बनने का नाटक करते हैं और कहते हैं मुझे टूर्नामेंट के लिए कॉइन्स चाहिए, मुझे पैसे भेज दो। और बच्चे उन पर भरोसा करके पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ऑनलाइन गेमर्स हमेशा असली दोस्त नहीं होते। वो दोस्ती का नाटक सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए करते हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये बच्चे इतने आसानी से शिकार क्यों बनते हैं? हमारे सोर्सेज में इसके 5 मुख्य कारणों पर चर्चा की गई है। पहला, वो अजनबियों पर जल्दी विश्वास करते हैं। दूसरा, उन्हें पैसों की अहमियत नहीं पता होती। उनके लिए स्क्रीन पर दिखने वाला 1000 रुपए सिर्फ एक नंबर है। तीसरा, उन्हें गेम रिवॉर्ड्स जल्दी चाहिए होते हैं। उनकी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाह उन्हें ब्लाइंड स्पॉट्स में ढकेल देती है। चौथा, वो इन्फ्लुएंसर्स और दूसरे प्लेयर्स पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। और पांचवां, वो स्कैम्स को पहचान नहीं पाते क्योंकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती। तो जब बच्चे इतने कमजोर हैं इस मामले में, तो पेरेंट्स के लिए वार्निंग साइंस क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो खतरे की घंटी हैं? देखिए, कुछ बहुत क्लियर वार्निंग साइंस हैं, जैसे बैंक अकाउंट से अचानक बड़े ट्रांजैक्शंस होना या अनजानी गेम परचेसेस दिखना। बच्चों के व्यवहार में भी बदलाव आता है, जैसे बच्चे का फोन स्क्रीन छुपाना या नए गेमिंग दोस्तों का पैसा मांगना। और अगर बच्चा हद से ज्यादा परेशान दिखे? हाँ, अगर किसी बच्चे का अपने गेम अकाउंट के खोने पर हद से ज्यादा परेशान या डिप्रेस नजर आना एक बड़ा अलर्ट है। वो शायद डर के मारे सच छुपाते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, समाधान और सुरक्षा नियम। आखिर इन मासूम बच्चों को इन स्कैम से कैसे बचाया जाए? दोनों सोर्सेज इस एक मुख्य नियम पर जोर देते हैं जिसे हम द गोल्डन रूल कह सकते हैं, और वो है चाइल्ड का फोन इक्वल्स टू पेरेंट की जिम्मेदारी। बिल्कुल, बच्चों की डिजिटल एक्टिविटीज पर निगरानी रखना पेरेंट्स का फर्ज है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे उम्मीद के भरोसे छोड़ दिया जाए। और इसके लिए 6 जरूरी कदमों पर चर्चा की गई है। पहला है इनेबल पेरेंटल कंट्रोल्स, यानी फोन्स और ऐप स्टोर्स के इनबिल्ट टूल्स का यूज करके परचेजेस लिमिट करना, अननोन ऐप्स ब्लॉक करना और स्क्रीन टाइम मॉनिटर करना। सही। दूसरा कदम है डिसेबल ऑटोमेटिक पेमेंट्स, सेव्ड कार्ड्स को हटाना और हर खरीदारी के लिए पासवर्ड या फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन लगाना बहुत जरूरी है। इससे एक्सीडेंटल परचेजेस रुक जाती हैं। तीसरा कदम है टीच चिल्ड्रन अबाउट ऑनलाइन स्कैम्स। बच्चों को बताना कि फ्री गेमिंग क्रेडिट्स नकली होते हैं, OTPs या पासवर्ड्स कभी शेयर नहीं करने चाहिए और ऑनलाइन प्लेयर्स को पैसे तो बिल्कुल नहीं भेजने चाहिए। चौथा कदम है मॉनिटर गेम डाउनलोड्स। हर नई गेम इंस्टॉल करने से पहले पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी होनी चाहिए। इससे फेक ऐप से बचा जा सकता है। पांचवा कदम चेक बैंक एंड वॉलेट ट्रांजैक्शंस। पेमेंट हिस्ट्री को रेगुलरली रिव्यू करना ताकि अगर कोई छोटा ट्रांजैक्शन भी हो रहा हो तो तुरंत पता चल जाए। और छठा सबसे महत्वपूर्ण कदम है एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। बच्चों के साथ ऐसा माहौल बनाना जहां अगर कुछ सस्पिशियस हो तो वो बिना डरे अपने पेरेंट्स को बता सकें। उन्हें डांटने का डर नहीं होना चाहिए। तो इस गहन चर्चा का निष्कर्ष निकालते हुए मैं यही याद दिलाना चाहूंगी कि गेमिंग भले ही मजेदार हो, पर ये स्कैम्स का एक बड़ा रास्ता बन सकती है। हमेशा याद रखें कि फ्री रिवॉर्ड्स अक्सर जाल होते हैं और इन ऐप परचेजेस में असली पैसे लगते हैं। बच्चों के फोन पर होने वाली गतिविधियों की पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की ही है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। आज के इन 2D और 3D मोबाइल गेम्स में बच्चे इतनी आसानी से इन मैनिपुलेटर्स के जाल में फंस रहे हैं। लेकिन कल को जब मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी यानी VR गेम्स का दौर आएगा, जहां एक नकली स्कैमर बिल्कुल एक जीते जागते इंसान जैसा दिखेगा और महसूस होगा, तब हमारे बच्चे एक असली दोस्त और एक भेरूपिये के बीच का फर्क कैसे पहचानेंगे? ये तो सच में बहुत डरावना ख्याल है ना? क्या हमारी ये बेसिक पेरेंटल कंट्रोल्स उस नई इमर्सिव वर्चुअल दुनिया में इन बच्चों को बचा पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिए। एकदम। ये एक ऐसी सोच है जो हम सबको आगे आने वाले कल के लिए अभी से तैयार रहने पर मजबूर करती है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।